Hello bachcho, let us see the question. Question says carbon 14 is believed to be formed in the upper atmosphere by a neutron proton process on nitrogen 14 nucleus. तो what is change in mass for this reaction? ठीक है, तो कहा यह गया है, हमको कुछ डेटा दिया गया जैसे नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियस का हमें मास दिया है, कार्बन 14 न्यूक्लियस का दिया है, प्रोटॉन का दिया है हमें और न्यूट्रॉन का मास दिया है हमें एटॉमिक मास यूनिट्स की यूनिट टर्म्स में। तो कहा गया जो कार्बन 14 है कहाँ फॉर्म होता है, अपर एटमॉस्फेयर में बनता है बाय न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के प्रोसेस से नाइट्रोजन 14 के न्यूक्लियस पे। तो इसके लिए हमको जो चेंज इन मास होता है वो हमको फाइंड करना है। तो अगर यहाँ देखें जो प्रोसेस होती है उसमें रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व होती है, तो जो 14 नाइट्रोजन का न्यूक्लियस होता है इस पर क्या होगा, इसमें क्या होता है, ये न्यूट्रॉन का इंसर्शन होता है और साथ में यहाँ पे क्या बनता है, देन कार्बन 14 का हमको न्यूक्लियस मिलता है और साथ में यहाँ पे एक प्रोटियम का जो है न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है, ये ऐसे रिएक्शन हो रही होती है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम देखें चेंज इन मास हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में जो हमारे पास न्यूक्लियस हैं उनके मासेस को ऐड कर लेंगे और जो प्रोडक्ट साइड में जो है न्यूक्लियस है उनके मासेस को ऐड कर लेंगे और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही डेल्टा एम की वैल्यू होगी यहाँ पे। तो देख लेते हैं फिर यहाँ पे हम, तो क्या होगा यहाँ पे हम बोलेंगे क्या कि चेंज इन मास क्या होगा, ये डेल्टा एम। ठीक है, डेल्टा एम कैसे होगा, दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस में कितना है, नाइट्रोजन का कितना होगा, दिया गया हमें 14.00 प्लस एक न्यूट्रॉन का देखेंगे तो होगा 1.00865 AMU ये आएगा रिएक्टेंट साइड में। इसको जब माइनस कर देंगे प्रोडक्ट साइड से तो कितना आएगा, प्रोडक्ट साइड में कितना है हमारा, कार्बन का कितना होता है 14.00324 प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1.00783 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, दिस विल बिकम 15.011735 AMU माइनस जब प्रोडक्ट वाले को ऐड करेंगे तो आएगा 15.01107 AMU एटॉमिक मास यूनिट्स। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 0.0000665 AMU। देयरफॉर यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो चेंज इन मास है वो कितना आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू 6.65 इंटू 10⁻⁻⁴ एटॉमिक मास यूनिट्स। तो ये हमारा चेंज इन मास आ रहा है जब जो है नाइट्रोजन का न्यूक्लियस जो है कार्बन के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ